अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। अपनी होम कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया ये ना सिर्फ मैच जीत गया बल्कि सीरीज भी जीत गया, और ऐसे में पाकिस्तान को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर। बात करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे मीडिया की भी चीखें निकल चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो भारत से भी नीचे आ चुका है वर्ल्ड WTC के पॉइंट्स टेबल पर। क्या सिनेरियो बन रहा है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपसे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि भाईजान आपकी एक तो पोजीशन तो गई उल्टा आप नीचे भी आ गए। देखिए आज शिकस्त हुई है, जाहिर है टॉप ट्रेंड है ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में भी ट्रेंड, आगे जाके खैर बात करते हैं WTC के पॉइंट्स टेबल पर भी। लेकिन जिस तरह की करारी शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, ये वाकई बहुत अजीब शिकस्त है, क्योंकि हम एक टाइम पर भी एक सेकंड को भी नहीं लगा कि इस सीरीज में पाकिस्तान की ये इंटेंट है कि हमने जीत रहे हैं, बल्कि हमें पता था कि ये WTC के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। रमीज राजा की थकड़ सोच, कप्तानी फजूल, मैनेजमेंट फजूल, बैटिंग थक्कड़, अंपायरिंग भी किसी चीज एक चीज हमारे हक में नहीं रही। इवन क्राउड भी नाराज होकर, दुखी होकर इस आखिरी दिन भी क्राउड नहीं था, उनको पता था कि कुछ नहीं आया, उनको पता था कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पैट कमिंग्स की हर तरफ से तारीफें हो रही हैं, ब्रेव कप्तानी उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रात हो गई है, आखिरी आप कहने के 10 बज रहा था जब मैच खत्म हुआ है, 10-11 बज रहा था। खूब इंजॉय उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को किया और खूब ज्यादा फैंस की तरफ से प्रेज मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 10 मैचेस जब से कप्तानी मिली है पैट कमिंग्स एक भी मैच नहीं हारे, जीत रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, जीत रहे हैं। एक एशेज का ड्रॉ हुआ है, 2 यहां ड्रॉ हुए हैं। लेकिन यार बहुत बड़ी बात है उसके अंदर, जितना उसका जिगरा और जितना दिलेर कैप्टन है। मैं नहीं कहता कि इस तरह का कैप्टन एशिया में जिस तरह नहीं है, नहीं कप्तान है भाई, आपका कप्तान में वो था ही नहीं चीज यार। वो तो छोड़ो, उसने तो दिलेर डिसीजंस लिए हैं। हम तो पिचेस के मामले में इतने डरपोक थे कि हमने क्यूरेटर्स को ये मैसेज दिया हुआ था कि आपने ऐसा विकेट बनाना है जो बिल्कुल फटा ट्रैक हो। WTC के पॉइंट टेबल पर अगर आ जाएं तो पाकिस्तान को जो नंबर 2 पर मौजूद था, झटका ऐसा लगा है कि स्लिप होकर नंबर 4 पर आ गया। बहुत ही झटका लगा है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये तीसरी पाकिस्तान में सीरीज की जीत है। 1998 में जीते थे 1-0 से, 1969 में 2-0 से जीते थे। जाहिर है 24 साल के बाद आए थे, और अब 2022 में ये तीसरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की जीत है। पैट कमिंग्स को मैन ऑफ द मैच का वर्ल्ड डिजर्व अवार्ड दिया गया, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उस्मान ख्वाजा को दिया गया। हर जगह ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर खोल लो, टोटल लान तान हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इनकी अप्रोच थी, जो इनकी सोच थी, वो थक्कड़ सोच थी। क्या सी सोच थी? थक्कड़ सोच थी, सही बात, डिफेंसिव सोच थी, माइंडसेट पोर था, हारे हुए थे, दिमाग से हारे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया चढ़ा इनके ऊपर, इनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या। घटिया पिचेस पर घटिया क्रिकेट खेली, घटिया क्यूरेटर से घटिया पिचेस बनवा के घटिया तरीके से ये हारे हैं। बिल्कुल आप कहते हैं ना कि हल्का सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वो भी इनके अंदर नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि पिचेस उन्होंने फारिग बनाई, नेगेटिव बॉलिंग की, और जाके बंदे कोई एक चीज सोची करके जाते हैं, कोई एक चीज। खुद जो ट्रैप बनाया था उस ट्रैप के अंदर ये खुद ही फंस गए। ये ट्रैप था इनका बेसिकली कि अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को फंसाएंगे, ऑस्ट्रेलिया स्लो पिचों के ऊपर जो है फ्रस्ट्रेट होकर आउट होगा। उन्होंने इनको बैटिंग में भी तुना, उन्होंने इनको बॉलिंग में भी तुना, उन्होंने पूरा अमल करके दिया। थक्कड़ सोच के साथ जब खेलोगे, नंबर 2 पोजीशन थी, और इस सीरीज में हम ये शायद सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 पोजीशन छीन लेंगे, लेकिन क्या खाक बाबा जी को ठुल्लू छीनना था। सीधे सांप ने ऐसा डसा कि यूं करके लिस्ट से ही निकल गए। टॉप 4 में अभी आ गए, सीधे दूसरे से चौथे पे चले गए। भारत आ चुका है तीसरे नंबर पे, भारत चौथे पे था, तीसरे पे आ गया। श्रीलंका बदसूर 5वें पे है, इंडिया तीसरे पे चला गया, जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 2 पे चली गई है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। हैरानकुन तौर पे ऑस्ट्रेलिया हमको हमारे घर में ही हरा कर चला गया, और हम सिर्फ मुंह देखते रह गए, क्योंकि हमने एक नेगेटिव सोच के साथ खेला। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज 75 है ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की 60% है, उनके पॉइंट्स 36 हैं। लेकिन बांग्लादेश जैसी क्रिकेट खेल रहा है अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इन साउथ अफ्रीका उनकी पूरी स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ टीम को ओडीआई में हरा दिया, और अगर आगे टेस्ट आ रहे हैं उनमें तो है ही साउथ अफ्रीका की बी टीम। सही बात है। अगर वहां पर हरा दिया बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को, तो इंडिया आ जाएगा नंबर 2 पर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब ठीक है, अभी मैं अगर आप देखेंगे वो फैन के कमेंट भी एक आया हुआ था,
वो कहता है जी कि पीसीबी और रमीत राजा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में इस तरह की सीरीज ऑर्गेनाइज कराई, इस तरह की पिचेस बनाई ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सके। वाह क्या बात है। ख्वाब हम देख रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता, लेकिन रमीत राजा ने ऐसी पिचेस बनाई कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो। अभी आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा इंडिया, सही बात है, वहां पे भी आप देखिएगा मजेदार क्रिकेट होगी, प्योर क्रिकेट होगी, प्रॉपर इंडिया जो है अपने लिए पिचेस बनाएगा यार, पता चलेगा यार। मुझे ये बताओ कि जब आपको यही नहीं पता, बांग्लादेश को भी पता है मैंने अपने घर में कैसे जीत रहा है, जिम्बाब्वे को भी पता है, वो भी आपको अपने घर में एक आध मैच तो मार देता है, हमें पता ही नहीं अपने घर में कैसे जीत रहे हैं। सही बात है, नहीं आइडिया, मतलब हमें पता ही नहीं है कि कौन सी पिच बना के जीत रहा है मैच, और हमें यह भी नहीं पता कि पिच बिहेव कैसा करेगी, और हमने स्पिनर कौन से डालने हैं, हमने बॉलर कौन से डालने हैं, हमने बैट्समैन कौन से डाले हैं, वो तो दूर की बात है। हमें पता ही नहीं है कि हमें ये पता है कि अगर हमने अपने मुल्क में खेलना है तो ड्रॉ वाली पिचेस बनाकर खेलना है। सही बात, ड्रॉ वाली पिचेस, ये हमारी थक्कड़ सोच है, हर जगह से बेदत को जा रहा है। मेरे ख्याल से अली वक्त आ गया कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस टीम मैनेजमेंट के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सैक करना पड़ेगा, सैक करना पड़ेगा इस टीम मैनेजमेंट को, बिल्कुल बिल्कुल सैक करना पड़ेगा। आपको नए लेकर आने पड़ेंगे टीम मैनेजमेंट में। बाबर की कप्तानी भी अगर आप देखो कोई समझ नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया में अगला T20 वर्ल्ड कप है, ये सोच के साथ आप जाओगे दोस्तियां निभानी है नहीं, हसन अली जगह बनती है उसकी टीम नहीं बनती, ना हसन की जगह बनती है, ना साजिद माजिद की जगह बनती है, ना आपके जो कह लेंगे फवाद आलम की अब जगह बन रही है मजीद, ना आपके आबिद अली की जगह बनती है। आपने दोस्तियां पाली हुई हैं, आपने रिलेशंस पाले हुए हैं, आपका कैप्टन डिफेंसिव हुआ हुआ है, बैटिंग इतनी अच्छी कर रहा है लेकिन अप्रोच डिफेंसिव है। एक बात बताओ मुझे, आपकी जब सोच ही नहीं है कि आपने जीतना है, सही बात है, आपकी इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक दिन भी पाकिस्तान को लगा, इवन कराची वाला टेस्ट मैच आप जीत सकते थे लेकिन वो भी आप ड्रॉ के लिए गए, वो भी ड्रॉ के लिए। रिजवान सेंचुरी में नॉट आउट था, ऐसे ही नॉट आउट गया ना सेंचुरी पे, लेकिन जीत के लिए नहीं गए आप, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं थी कि हमने करनी है। अपने रिकॉर्ड बना लो, इमाम 100 बना लिया, आज भी रन बना लिए, अजहर ने भी रन बना लिए, मुझे कुछ मत कहना, अजहर ने भी रन बना लिए, अपने इमाम ने भी बना लिए, सबके रन, अब्दुल्ला शफीक के भी हैं, बाबर के भी रन है, हर बंदे के रन लगे, रिजवान के भी रन है, ठीक है, दोनों इनिंग में 0-0 पर आउट हुए लेकिन रन उनके भी बने हुए हैं, हर किसी के रन बन गए हैं। बॉलर्स ने भी अपनी 2-2 3-3 विकेटें हर एक छोड़ के ले लिए विकेटें, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए टीम, सही बात है, बाढ़ में जाए टीम, हमारा काम हो गया। WTC में नहीं खेलते तो हमने कौन सा पहले खेला था, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास। ऑस्ट्रेलिया ने आपके घर में खेलना है, इंग्लैंड ने घर में खेलना है, न्यूजीलैंड ने घर में खेलना है। अली साहब ये वो क्रिकेट हो गई है आज का टेस्ट क्रिकेट कि जब भी आपने घर में खेलना है ना तो गारंटी आप जीतोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी है, तकरीबन 80% आपके चांस हो जाते हैं और 20% उस टीम के चांस होते हैं। वेस्ट इंडीज की कितनी फारिग टीम है, ऐसा ही है, इंग्लैंड कितनी स्ट्रांग है, नहीं जीत पा रहा इंग्लैंड को, नहीं जीत पा रहा। इंग्लैंड की तो काम पे टांग गई थी, कल अगलों ने कितने आउट कर दिए थे इंग्लैंड के, 75 में 7 आउट थे, घर पे 75 में 7 आउट थे, घर पे कौन नहीं जीता, सही बात है, घर पे खाली हम नहीं जीते, सही बात है, घर पे कौन नहीं जीता, सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती घर पे, बाकी हर टीम जीतेगी घर पे, सिर्फ हम नहीं जीते क्योंकि हम डरपोक है, हम डिफेंसिव है, हम क्या बोले, हम क्या बोले, पिचेस हमारी फारिग, बैटिंग हम अच्छा 200 बॉलें खेल के 70 बनाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो अल्लाह के बंदे आखिरी 3.5 का रिक्वायर्ड रेट है, 270 खेल के उसमें रन ही कर दो, क्या मिल जाएगा आखिर में, क्या मिलेगा आपका, 1-10 निकलेगा, आप आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पोर और पैथेटिक अप्रोच। उसके बाद आके ये बंदे बोलते हैं कि हमने तो रन बना लिए, हम तो ऊपर हैं, हम तो टॉप। ख्वाजा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, अपने रन के लिए नहीं खेला। सही है, ऐसा ही है, जब आप नडर होकर खेलते हैं ना तो आपको विकेटें भी मिलती हैं। पैट कमिंस उसको यकीन था, अच्छा सुनिए, यकीन था, पैट कमिंस को यकीन था, उससे इतने भी डिक्लेयर लगा इनकी इतनी औकात नहीं, इतना बनाएंगे ये। अच्छा पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, कौन है पैट कमिंस? स्पिनर है ना, रिस्ट स्पिनर है, वाकई रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है ना पैट कमिंस। कौन है पैट कमिंस? अगला बॉलर है, तो सही थी, ठीक ठाक बॉलर है अगला। नहीं पैट कमिंस तो स्पिनर है, मैं तो मानता ही नहीं कि वो तेज बॉलर है। अगला लेके आना आपके, लाहौर का विकेट नहीं, लाहौर का विकेट तो स्पिनर के लिए होता है, अगला क्रैक होती है, अगला ले गया विकेट। लाहौर में तो पेसर्स का कुछ बॉल आपके क्या होती है, ये गुट्टों से ऊपर आता ही नहीं है बॉल। अगले ने बताया किस तरह लाहौर का विकेट पे पेसर का बॉल गिट्टों से ऊपर आता ही नहीं है बॉल। बताया कि मेरे अंदर सत्तू है। मैन ऑफ द मैच पैट कमिंस, फास्ट बॉलर है वो, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है भाई। जरा सुनिए, मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? पैट कमिंस को मिला है जो फास्ट बॉलर है, स्पिनर नहीं है, फिंगर स्पिनर नहीं है, रिस्ट स्पिनर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है लेफ्ट आर्म,
पेसर है भाई, पेसर और कप्तान है। ये होता है सत्तू जो अग्रेसिव, उसको पता है कि मैं लाहौर की डेड रबर विकेट में करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया उसने, करके दिखाया, अगला कर गया। ये अप्रोच है भाई, ये अप्रोच है। हमारी तरह डिफेंसिव अप्रोच नहीं कि सबने अपने अपने 50 मुकम्मल किए, बस हमने 50 कर लिए, हमारी कप्तानी पक्की, हमारी टीम पक्की, हमारी अगली 10 साल के लिए हमारी जगह पक्की। अब हमें कोई कुछ ना कहे, मीडिया में कोई कुछ ना कहे, कोई फैन कुछ ना कहे, हम इन्हीं पिचेस पे खेलेंगे। ड्रॉ हमारे लिए जीत के बराबर है, बस ठीक है, ड्रॉ हो गई सीरीज, क्या ठुल्लू ड्रॉ हुई, आप हार गए, हार गए। जब आपकी कल से अप्रोच ये थी कि आज जब सुबह आए तो आपकी जो अप्रोच थी, आप अपना ज़हन ये लेकर आए थे कि हमने सुकून से खेलना है, अगर हम जो है वो जीतते नहीं है तो हमारे बिना पर ड्रॉ हो जाए। मेन आपने अपने ज़हन में रखा हुआ था ड्रॉ, जीत अगर आप अपने ज़हन में रखते तो शायद ड्रॉ भी हो गया। ड्रॉ हो गया ड्रॉ मिला। WTC के पॉइंट्स टेबल पे आ गए हैं, निकल गए टॉप 2 से। पहले आप टॉप 2 में थे, पाकिस्तान के पास अली साहब गोल्डन चांस, आज नंबर 1 पे आ जाते हैं। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में ऐसा लग रहा था कि कोई ख्वाब जैसा शेड्यूल है, बड़ा मौका, कोई ख्वाब जैसा शेड्यूल है, बड़ा मौका। और श्रीलंका के घर आपने जाके खेलना है, ऐसा ही है। बांग्लादेश के साथ घर में खेलना है, खेल लिया आपने। वेस्ट इंडीज के साथ घर में खेलना है, खेल के आए आप। वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पाए आप, नहीं जीत पाए। उस थक्का टीम से आप उनको घर में नहीं हरा सके, नहीं हरा पाए। वेस्ट इंडीज से नहीं बराबर करके आए हो आप, बराबर करके आए हो। श्रीलंका आपने जाना है, पता नहीं वहां पे क्या होगा। इन पिचेस में आप फ्लैट बनाओगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फ्लैट बनाओगे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो तो नहीं छोड़ने वाले, तो नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने ऑलरेडी बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छोड़ा तो वो आपको सबसे बढ़कर टीम भी बेहतर है, हमारी बुरी टीम भी नहीं है, लेकिन थक्कड़ सोच और आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया ने। वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे थे, उन्होंने रिस्क लिया, कल वो हार भी सकते थे। आज 350 पे टारगेट दिया है ना, वो हार भी सकते थे, वो हार भी सकते थे, लेकिन वो गए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इतना वो मुतमईन था, पैट कमिंग्स और ऑस्ट्रेलियावी टीम इतनी मुतमईन थी, इतनी मुतमईन थी, उनको पता था कुछ भी नहीं होगा। उनको पता था ना कि उनको पता था कि कितना सत्तू और क्या कर लोगे आप, उनको सारी समझ आई हुई थी इस चीज की। वो इतने मुतमईन थे कि उनको पता था कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, और यही हुआ। इवन 78 पे 0, 76 पे 0 कल, लेकिन उनको पता था कि हम इनको पकड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने, मैं मतलब क्या क्यों किचन में गया 2 मिनट लिए आया तो कबाड़ा निकल गया, यही चक्कर हुआ, कबाड़ होकर रख गया। और उन्होंने आपका रिजवान 0, बाबर को आउट किया, अजहर को आउट किया, तो की पूरी प्लेटून को उन्होंने पवेलियन भेज दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ ये मैच जीता, लाहौर टेस्ट जीता, सीरीज जीती, WTC में रिटेन की पोजीशन, भारत को भी ऊपर फायदा हुआ, नंबर 3 पर आ गया, साउथ अफ्रीका को फायदा हुआ, नंबर 2 पे आ गया, और पाकिस्तान को ऐसा सांप ने डसा कि ड्र करके सीधे चौथे पे चला गया। मनाए खुशियां, मनाए जश्न, बहुत अच्छा हुआ, यही चाहते थे रमीज राजा, पिचेस ऐसे ही चाहते थे। आए अब आकर बात करें, बड़ा शौक है ना मीडिया में आने का, आए अब आपने YouTube चैनल ओपन करें, अपना YouTube चैनल रमीज स्पीक्स ओपन कीजिए और आके आप बोलिए यहाँ पर, फिर फैंस क्या और कहिए कि हमारा माइंड सेट ये था। अब आके ये बोलिए, अब मैं आपको अल्फाज बताता हूं आपने क्या बोलना है। आके आपने बोलना है कि हम क्योंकि हारने से डरते थे, हमने इसलिए फ्लैट विकेट्स बनाए, फ्लैट पिचेस बनाए, और हम ये पिचेस बनाना चाहते थे, हमने पिचेस बनाई। देखिए हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आई, हमें हरा के गई 1-0 से सीरीज। ऑस्ट्रेलिया अपनी तीसरी सीरीज जीती, उस्मान ख्वाजा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े, पैट कमिंग्स डेड विकेट पे पेसर होकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान नंबर 2 में मौजूद था WTC में, सांप ने डसा, नंबर 4 पर पहुंच गया। बताएं आके अपने YouTube चैनल पर, और PCB के जो ऑफिशियल पेज है वहां पर भी अपलोड कीजिए वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखिए।